अच्छे कबूतर की कोई एक पहचान बता दो। वो कहते हैं ब्लड। ब्लड कैसे हम पहचान बता रहे हैं? ब्लड देखिए, ब्लड ऐसे ही आपको ब्लड की डेफिनेशन मतलब बयान करने में शायद होता है। ब्लड ऐसे ही गिना जाता है कि अब एक का बाप है आपके पास, उसका चचा है। ये जो मैं बॉडी स्ट्रक्चर कहता हूँ ना बनाना है, ये लो फील करो आप छोटे बच्चों में, अभी खाने में एबाइज नहीं है, खाने में यहाँ से पकड़ा करो कबूतर को आगे से, यहाँ से खोले हाथ से, फिर समझ में वो चीज जो ये आगे से दरमियान से है। यस। ये अब छोटे बच्चे हैं, जो आपको मैं कह रहा था ना, हर वो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से छोटे को पकड़ा करें, बड़ी समझ आती है। बिल्कुल वही जो बात हुई थी। हाँ, यस। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, उनका भी शौक करें तो मान भाई। इनमें क्रॉस नहीं लिए हैं, प्योर इनमें आपस ये में प्योर कसूरी कबूतर है ये आप। वही मैं यस। क्या बात है, उसकी फील ही अलग है। अब आप ये देखिए कि इतनी प्योरिटी के अंदर मेंटेन रखना। सर 324 लोग हो गए हैं इस वक्त तक, और सारे आपको सलाम कह रहे हैं, तो सलाम का जरा जवाब दे देंगे। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कतर से मियां मुबशर साहब शकरगढ़ से, अली भुट्टो जान, ये भाई आप कबूतर का शौक करोगे, आखिर खान, आपको नशा आ जाएगा। उधर चले थे आप भी। ये जिस साल सेंचुरियां लगी है ना कामरा माई, वहाँ पे बात कर रहे थे, ये उस स्क्वाड का हिस्सा है माशाल्लाह। देखें ना, ये इसका बाप। ये जी इस साल जो है जरा गर्मी सबको पता ही है कितनी थी, कम थी। पिछले साल, इस साल की बात कर। अच्छा अच्छा। तो पिछले साल जब गर्मी ज्यादा पड़ी थी, तो उस वक्त में दोबारा से मियां एहसन रशीदपुरी साहब का नाम फैसलाबाद की गेम में आगे आया था। तो जो कबूतर इनके उड़े थे, मैंने एहसन भाई को कहा था कि उनमें से कोई कबूतर है आपके पास, तो 2 कबूतर हमने वहां देखे जी। और तीसरा ये घर में देख रहे हो। ये पिछले साल जब चैंपियन भी हुए थे और गर्मी बड़ी पड़ी थी और सेंचुरियां पे सेंचुरियां उस में लगी थी, हालांकि उस में 42, 43 भी गया, 44 भी गया था। मोबाइल थोड़ा सा पीछे करिए। हाँ, उन दिनों में तो ये उस वक्त का कबूतर है। ये जब मियां साहब ने फैसलाबाद में रिकॉर्ड लगाए थे 3 सेंचुरियां लगातार, चौथी भी हो जानी थी वो, मेरे ख्याल बारिश चौथी वाली थी, फिर भी चैंपियन यही बने थे। ये पर देख ली माशाल्लाह अच्छा दोस्तों। चलो तुम ना, अच्छा जी। अच्छा मिसाल चलो करो बात, मैं टोको सॉरी, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा नहीं करे करे, मैं तो पर दिखा रहा हूँ बस। था। देख रहे हैं अब आप, तो ये 649 पे भी नौवीं बाजी बैठा था। 649 पे जी, नौवीं ये इसका बाप है। के शौक रहेगा जरा दोबारा। तो ये पर फिर आप खोल के। देखिए कि आने वाले बेहतर है क्या है, किस तरह ये लास्ट टाइम इसके बाप की ब्लैक चेक भी वीडियो दिखाते था, हैं तो आप जी कह रहे हैं साहब भाई। वायरल हुई है, और अब ये इसका पट्टा है जो उड़ा हुआ है, वो जो हमने ओके। पर दिखाया था, जो पर दिखाया इसके बाप का दिखाया। ये होएगा, ये चीज देखें, नहीं, इसका बाप दिखाया था। यही दिखाया था। ये जो कबूतर उड़ा था अब वो ब्रीडिंग में, और आगे ये उसका बाप है जो आप दिखा रहे हैं। अली भाई ये जरा पहले इधर दिखा दें, जरा नुमान दिखा देगा, फिर वो उसको दिखा देगा। सब ब्लैक चेक पड़े हैं यहाँ पे अगले के चीज में। ये सारे ब्लैंक चाहिए। ये सारे ब्लैक चेक किया जी माशाल्लाह। वो दोस्त कहते हैं कि ब्लैंक चेक के अलावा शौक कराया। हाँ जी। मैंने अब एक दफा बढ़ाए हैं जो मेरे पास ज्यादा है, कुछ दूसरे जो हुस्ने जहाँ बढ़ाए हैं उनका भी शौक कराते हैं, कुछ टाली वाले बढ़ाए हैं उनका भी शौक कराते हैं, सबका कराए। ये सारे ब्लैक चेक की कबूतर है माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप सब देखी जाए। ब्लैंक चेक बेसिक नाम मतलब एक अमूमन कौन से कबूतर है? देखिए जी माशाल्लाह। डबल। लेकिन मैंने खोलें। अब आप ये देखें कि बजाय ये ऐसे नहीं लगेंगे कि ये डबल है। तो ये बेसिकली टाली वाले क्रॉस से बने हुए हैं। आपने आगे यस, सही। मैंने जो रखे हुए हैं वो टाली वाले क्रॉस में रखे हुए हैं। ठीक है।
तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अब मतलब आप फील करें, मतलब ये है कि इनमें क्या तब्दीली है, आप मुझसे ज़्यादा शौक करते हैं, आप देखें इनमें क्या तब्दीली है, क्या फील करते हैं। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव कबूतर है, वैसे बड़ा शानदार है। जो एक देखने के हिसाब से जो चीज़ हम देख सकते हैं, आप आगे तो उसकी परफॉर्मेंस ही आ गई। हाँ जी, और गर्मी में भी इतना हो रहा है 40 प्लस रहा है हमेशा टेम्परेचर, बल्कि 42 प्लस रहा है। 44 से लेके 46 तक टेम्परेचर था जब ये कबूतर उड़ रहा था। फिर दरमियान में एक दिन तूफान आया, तूफानी बारिश आई, उस दिन भी ये घर आ गया आया। और इसकी मैं आपको बच्चे होते की बात बताऊं, एक दिन ना हमने चेतर में बच्चे उड़ाए, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे इसकी, तो हमने कुछ 7 बजे छोड़े, सुबह उठ के सारे बच्चे बंद चले गए, ये भी चला गया, ये 10 बजे जालों पे आ गया, कोई बच्चा नहीं बैठा उस दिन हमारा। ये शाम को अंधेरे में नीचे फिर के बैठा, हमने कहा अभी बैठा अभी बैठा अभी बैठा, पता नहीं उस दिन आसमान में क्या था। ये इतना इंटेलिजेंट है, इसने मतलब आसमान छोड़ के अपनी परवाज़ नीचे पूरी की, बाकी नहीं बैठे। इनकी ये ऊपर से टूटा है, लेकिन नीचे खड़े होकर प्रवास अपनी देखी है। देखिए, ब्रीड विद द बेस्ट। आप अक्सर लोग जेनेटिक्स का सवाल करते हैं जी, और जीन की होता है जी, है की होता है, वो की होता है। देखिए, एक तराफे राय सबका होगा, ये जीन होता है कि जब आप बुरे वेदर में बुरे मौसमों में हो, ये इनकी जीन की क्वालिटी है। बनाने वाला सब कबूतरों को मैं हूँ, लेकिन ये क्यों आए, तो इनका जीन तो अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, वो मैं नहीं बना सकता। तो मतलब ये कि इनके जीन की क्वालिटी है, तो ये इतना मतलब ये कि परफॉर्म करते हैं। अच्छा, असल में ये जो जीन की क्वालिटी आपने बताई है, अब जितने कबूतर नॉमिनेट हुए हैं या जितने भी लोग जो ब्रीडिंग करवाते हैं, जिनमें मियां साहब हो गए या चोई साहब का नाम है, उनके कबूतर आगे निकले हैं, वो नॉमिनेट हुए, वो जीन्स की बेस पर ही हुआ ना, कि उनमें कुछ था, स्ट्रॉन्ग था, इस तरह। कुछ लोगों ने आगे उनसे कबूतर लिए, लेकिन उसके बाद वो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। तो वो जीन्स को कैरी करना किस तरह से वो कैरी कर सके? आपने कामरान भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक कबूतर है, वो बहुत अच्छा है, अगर वो किसी अनाड़ी के पास चला जाता है मिसाल, तो वो उससे क्या मेकिंग करेगा? आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, वो उससे क्या मेकिंग करेगा? वो शायद रंग मिला ले। अगर वो ही कबूतर किसी खिलाड़ी के पास चला जाए, तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी मेकिंग ज्यादा अच्छी करेगा। तो ये एक फर्क होता है। मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, जितने भी उस्ताद हैं पाकिस्तान में, अगर कोई उनसे कबूतर ले जाता है तो ले जाने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। अब एक बॉल वसीम अकरम को आप देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि यार ये जादू कर रहा है, वही बॉल होती है दूसरे को देते हैं। ये एक बड़ी सिंपल मिसाल है। वो टंडोलकर का बल्ला तो नहीं ना खेलता, टंडोलकर खेलता, वही बल्ला आप किसी दूसरे को दे दे, वो शायद परफॉर्म ही ना कर पाए। तो खेलने वाले पे डिपेंड करता है, इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे बनाता है, कैसे मेकिंग करता है, कैसे आगे लेके जाता है। तो वो किस तरह लेके जाए? अपने नॉलेज के ऊपर। अब आप एक चीज ये देखते हैं कि मिसाल प्रैक्टिकल के ऊपर समझाए ना, कि वो प्रैक्टिकल किस तरह का करे। कि मतलब एक जीन है, मैं फर्ज करें एक कबूतर हमने लिया, अब हम जीन की बात कर रहे थे कि इसमें एक अक्ल का जीन जो है ना इजाफी है, मैं एक बहादुरी और उड़ान के साथ साथ एक इसमें जेनेटिकली ये स्ट्रॉन्ग अकल से भी है। अब हम इसके आगे बच्चा लेते हैं, तो वो भी हमें चाहिए कि ऐसा ही हो। उसके लिए क्या हमें फीमेल में भी वही चीज तलाश करनी है? बिल्कुल। और वो हमारी छत पे उड़ी भी होगी तो फिर बात बनेगी। मतलब ये कि वो जीन की जब आप बात करेंगे ना, तो उसका टेस्ट मैदान ही है। आपके पास कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है कि आप उसको टेस्ट कर सकें, या कोई भी दुनिया का इस चीज को। हाँ, पेडिग्री क्या होती है कि इसके चचा ने ये किया, इसके मामा ने ये किया, इसके चाचा, इसके भतीजे ने, इसके बाप ने, इसकी पुप्पी ने, इसके ताए ने, तो ये पेडिग्री होती है ना। तो वो जब इतने ज्यादा एक खानदान में परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो फिर एक ब्लड कहलाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं जी ब्लड दी समझ नहीं आती। ये बात मैं अभी वही करने लगा था कि आगे इसको मैंने यहीं से कैरी करना था कि लोग, अब आप किसी से पूछे ना अच्छे कबूतर की कोई एक पहचान बता दो, वो कहते हैं ब्लड कैसे हम पहचान बता दें? ब्लड देखिए, ब्लड ऐसे ही आपको ब्लड की डेफिनेशन मतलब बयान करने में शायद होता है। ब्लड ऐसे गिना जाता है कि अब एक का बाप है आपके पास, उसका चचा है, उसकी 2 बहनें हैं,
उसके मतलब ये है कि 4 फादर्स हैं, बाप है, दादा है। उस लड़ी में तो खानदान उस लड़ी में मतलब ये है कि 2 4 5 7 8 परिंदे जितने हैं परफॉर्म करते ही आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये एक अच्छे ब्लड से ताल्लुक रखता है। खाली एक कबूतर परफॉर्म करे, उसके 4 भाई परफॉर्म ना करें, हम कहें जी ये ब्लड बड़ा चंगा है इस कबूतर का, नहीं। ब्लड उसको कहेंगे जिसकी लड़ी में परफॉर्मेंस हो, पेडिग्रीड हो, जिसके आप बाप के, दादा के, फुफुई के, ताए के, चचा के, कजन्स के रिकॉर्ड गिना सके, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा। तो ब्लड बेसिकली पेडिग्रीड है। लेकिन उसको जो आगे चलाना है तो फिर आगे भी एक पेडिग्री होनी चाहिए ना? डेफिनेट। जब आप देखिए अब आपने एक चीज देखनी है कि आपने इसको क्रॉस करना है, आप उसको जितनी अच्छी क्रॉसिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट लेंगे। और आप उसमें अगर क्रॉसिंग में आप मतलब ये है कि उसकी खामियों, देखिए हर नस्ल में कुछ ना कुछ खूबी भी होती है, कुछ ना कुछ खामी भी होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार मेरी इस नस्ल में ये खूबी है, इसमें ये खामी है, तो उसमें दूसरा पार वो ऐड करें जिसमें जो इस नस्ल में खामी है वो खूबी हो, तो ताकि उसकी उस खामी को वो कम करे, कहीं से मतलब कुछ ना कुछ कम करे। बिल्कुल ठीक हो भी सकता है, लेकिन यह है कि उसको कम करेगा। तो ये तो पेयरिंग करना है कि यार मेरे कबूतर का इंजन अच्छा नहीं है, मेरे कबूतर की बगल अच्छी नहीं है, या मेरे कबूतर की पैरों की तीलियां अच्छी नहीं है। तो ये तो आपने जब पेयरिंग करनी है उस वक्त आपने डिसाइड करना है कि यार इसमें मैंने क्या चीज पैदा करनी है, और वो जो खामी है वो किस वजह से आ रही है। वो हड्डी की वजह से आ रही है, वो आँख की वजह से आ रही है, पैर की तीली की वजह से आ रही है, बगल की वजह से आ रही है। वो खामी भी आपको पता हो कि इस वजह से ये कबूतर लूजिंग कर रहे हैं, तो आप वो कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। बिल्कुल सही हो गया। तो क्या फिर हमें तकरीबन कितने बच्चे अच्छे मिल सकते हैं लगातार ब्रीडिंग में? देखिए ये डिपेंड करता है जोड़ों के ऊपर। मैंने ये देखा है कि एक जोड़ा है वो 2 झोल अच्छी निकाल लेता है, बाहर ना चले, थक जाएंगे सारे। नहीं कोई इशू नहीं है। एक जोड़ा है वो अगर दो बच्चे अच्छे निकालता है तो उसके बाद उसके बच्चे नहीं अच्छे निकलते। एक कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि वो आप उनको मतलब 2 साल भी लगा रहने दें तो वो एक लेवल के ऊपर 19-21 बच्चे निकालते रहते हैं। तो इसमें तो फिर आप लगा के ही चेक कर सकते हैं कि ये जोड़ा मतलब कितनी देर लगा रहना चाहिए, कितनी देर अगर ये चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो आप उसको ना पेयर आपके मुताबिक कितनी देर लगा रहना चाहिए पेयर? मैं तो नॉर्मली मतलब सीजन में मतलब ये है कि 6 माह एक जोड़ा लगाता हूँ। अच्छा, और बच्चे उनके नीचे पलवाएंगे? जी, उनके नीचे पलवाता हूँ, 3-3 4-4 झोल दे लेता हूँ, उसके बाद नया जोड़ा लगा देता हूँ। 3-3 4-4 फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर जब गर्मियों के अंदर जो जोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो वो मतलब साल एक गुजर जाता है, फिर वो दोबारा लगा देता हूँ।